Now we want to start a new chapter from today. Name of chapter is plant growth. Name of this chapter is plant growth. Now here you should know what do you mean by growth. As per name indicates, you should know regarding growth. Now observe the introduction first. Generally, growth is one of the characteristic feature of living organism. When you observe any organism, each and every organism grow, or you call growth as a phenomena which is completed by two steps. One is called quantitative and one is called qualitative. ग्रोथ जो होता है वो दो स्टेप से होता है, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव. दोनों जो स्टेप्स है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, you will observe that during the process of development, or you call development is the sum of two processes. You call one processes as growth and you call one processes as differentiation. Means when you observe any type of organism, growth itself indicates the qualitative aspects which you talk about change in nature of growth, whereas development is an ordered change or progress, while differentiation results to higher and more complex state. Therefore, growth thus can be defined as permanent, irreversible increase in bulk of an organism accompanied by change of forms. इसका मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म की, अगर जैसे आप ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व द डायग्राम. सॉइल है, सॉइल में एक सीड रखा गया है, वो सीड से देखिए कैसी डेवलपमेंट हुई है, एंड ड्यू टू दैट डेवलपमेंट ऑफ सीड यू गेट ए प्लांट. लेकिन सीड से डायरेक्ट आपको प्लांट नहीं मिला, सीड की भी डेवलपमेंट स्टेज आई, और उस डेवलपमेंट स्टेज में सबसे पहले प्लीमुल फॉर्म हुआ है, रेडिकल फॉर्म हुआ है, रेडिकल से रूट्स डेवलप हुई है, प्लीमुल से शूट का फॉर्मेशन हुआ है, उस शूट में कॉटलीडन ने हेल्प किया, कॉटलीडन के थ्रू फिर लीफ का फॉर्मेशन हुआ. तब कहीं आप देख रहे हो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ए कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म, एंड दैट प्रोड्यूसेस रूट, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर, fruit and seeds, and eventually they die. इसका मतलब कंप्लीट ग्रोथ होने के बाद, कंप्लीट डेवलपमेंट होने के बाद the plant will die. This is the characteristic feature of growth. Means when you observe the growth in any organism, when you observe the growth in any organism, each and organism grow, हर organism grow होता है, हर organism develop होता है, ठीक है, लेकिन सबकी डेवलपमेंट स्टेज जो है वो अलग है. सभी ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टेज जो है वो डिफर करती है. नाउ इन अवर टॉपिक यू वांट टू स्टडी डिटेल्स रिगार्डिंग ग्रोथ रेगुलेटर्स. अपने को जो आज टॉपिक डिस्कस करना है, यू कॉल दैट टॉपिक एज ग्रोथ रेगुलेटर्स, यू कॉल इट ग्रोथ हार्मोन्स. नाउ कम टू अवर टॉपिक कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन्स अपने को डिस्कस करना है. Plant growth regulators, you call it phytohormones. Plant growth regulators are chemicals, substances that influence growth and differentiation of plant cell, tissues and organ. Means the term है hormone, it is coined by a scientist called Starling in animal physiology. The internal factor that influence growth are called growth hormone or growth regulator, as they inhibit, promote और मॉडिफाई द ग्रोथ. आप देखते हो हर एनिमल्स में भी आप ऑब्जर्व करते हो कि कोई भी चीज जब ग्रो हो रही है, डेवलप हो रही है, तो उसमें कोई ना कोई केमिकल रेस्पॉन्सिबल रहता है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल रहता है, और वो इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल, वो केमिकल ही ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाता है. टेक अवर बॉडी, ठीक है, बर्थ के समय, स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ, यू विल ऑब्जर्व one special glands are available in our body. You call that glands as endocrine glands. ठीक है,
वो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसमें खास तौर पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बहुत सारे केमिकल्स फॉर्म करता है बॉडी में। उस स्पेशल केमिकल्स में आप देखिए, नेम ऑफ वन हार्मोन इज कॉल्ड सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जिसको अपन ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। वो ग्रोथ हार्मोन ही बॉडी की ग्रोथ करवाता है, बॉडी के सेल्स में, टिश्यूज में, बोन्स में डेवलपमेंट लाता है। एंड यू ऑब्जर्व दैट स्मॉल बेबी स्टार्ट्स डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म ए मैच्योर्ड इंडिविजुअल। लेकिन डिपेंड करता है कि हार्मोन कितनी क्वांटिटी में फॉर्म हुआ है। हार्मोन अगर कम क्वांटिटी में फॉर्म हो रहा है, हाइपोसिक्रेशन हुआ है, तो इंडिविजुअल ड्वार्फिज्म कहलाता है, हार्डली 2 फीट 3 फीट का रहेगा। हार्मोन जो है अगर एक्सेस क्वांटिटी में फॉर्म हो रहा है तो बॉडी फिगर में बदलाव ला देता है, लिम्स में, फेस में चेंज आ जाएगा, एंड यू कॉल इट एक्रोमिगेली, जिससे लुक जो है गोरिल्ला और चिंपांजी जैसा लगेगा। हार्मोन अगर मोर क्वांटिटी में फॉर्म हो रहा है, जिसमें हाइपर सिक्रीशन हो गया, एट दैट टाइम यू कॉल्ड दैट इंडिविजुअल एज जाइजेंटिज्म, जिसमें इंडिविजुअल जो है 7 फीट 8 फीट 9 फीट का हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब हार्मोन की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है कि आपकी बॉडी की ग्रोथ कैसे हो रही है। सेम थिंग इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स। वैसी ही सेम कहानी जो है आपको प्लांट्स में भी देखने को मिलेगी। इसलिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर मस्ट, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी किया है। ठीक है, नाउ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर फंक्शन एज केमिकल मैसेंजर फॉर इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन। जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है, ये केमिकल मैसेंजर्स है जो अपने आप हर सेल के को इन्फॉर्म करेगा, हर टिश्यूज को इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, उसका कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा है, इंटरसेल्युलर है, और वो रिएक्ट करता रहेगा, और उस रिएक्शन से ही बॉडी की को हेल्प करेगा। दे वर्क टुगेदर कोऑर्डिनेटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्स। दे कुड बी इंडोल कंपाउंड, example is indole 3 acetic acid called as IAA, adenine derivative, the best example is N6 furfurylaminopurin kinetine, derivative of carotenoid abscisic acid, short form ABA, terpenes, example gibberellic acid G83, or some gases are there called as ethylene, and you write it in form of formula C2H4. Now, when you observe these all phytohormones, they are of different types. Some phytohormones are called auxin, some are gibberellin, some are cytokinin, abscisic acid and ethylene. All are kept in your syllabus. सबके सब अपने syllabus में है। इसमें कुछ हार्मोन्स जो है ग्रोथ प्रमोटर है, and some are called growth inhibitor. Now observe it. Classification of plant growth regulator. Some are growth promoter and some are growth inhibitor. ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर में आप ऑब्जर्व कीजिए, वन इज इथिलीन एंड वन इज एब्सिसिक एसिड ABA, एंड ग्रोथ प्रमोटर दे आर, ग्रोथ प्रमोटर में आ जाएगा ऑक्सिन, आ जाएगा जिबरलिन, आ जाएगा और साइटोकिनिन आ जाएगा, विच यू कॉल्ड इट एज CK. दीज आर कॉल्ड ग्रोथ प्रमोटर। ये ध्यान में रखिए, ये एग्जाम में कई बार डिस्टिंग्विश करके पूछता है, तो स्टूडेंट जो है थोड़े कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, मेक इट, इसको नोट कर लीजिए। नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रोथ? अब ग्रोथ के अपने को कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ना है। व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ ग्रोथ? एग्जैक्ट होता क्या है ग्रोथ में? ग्रोथ का सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि दे आर एसेंशियल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय प्लांट। जितने भी हार्मोन्स हैं, ठीक है, व्हेन यू ऑब्जर्व एनी टाइप ऑफ हार्मोन, चाहे वो नेचुरल ऑकरिंग ग्रोथ हार्मोन है या सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन है, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवरी प्लांट हार्मोन, फाइटोहार्मोन, इज these are essential organic compound produced by plant. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऐसे एसेंशियल केमिकल्स बनाने पड़ते हैं, और उसी एसेंशियल केमिकल्स के थ्रू उनकी ग्रोथ होगी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में ऑर्गेनिज्म को चाहिए। थर्ड वन, दे आर प्रोड्यूस इन वन पार्ट ऑफ प्लांट एंड हैव इफेक्ट इन डिफरेंट पार्ट्स। कोई भी एक आधे पार्ट में वो प्लांट के प्रिपेयर होता है, चाहे वो लीफ में प्रिपेयर हो रहा हो, अपाइकल बर्ड में प्रिपेयर हो रहा हो,
रूट टिप में प्रिपेयर हो रहा हो, लेकिन वो पूरे बॉडी में अपनी डेवलपमेंट करवाएगा, जिसके थ्रू दे कैन इंक्रीज, डिक्रीज और इवन इनिबिट द प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ को वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, रोक भी सकता है, इनिबिट भी कर सकता है। A single hormone may produce different response in different organ. They have broad action spectrum. कोई भी एक आधा केमिकल प्लांट में जब प्रिपेयर हो रहा है, इंडिपेंडेंट प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है, उसका रेस्पॉन्स बाकी ऑर्गन्स के ऊपर भी रहेगा। They are transported to various organ within the plant body, but ethylene brings about changes where it is synthesized. सभी केमिकल्स जो प्लांट प्रिपेयर कर रहा है वो पूरी बॉडी में ट्रांसफर होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन सिर्फ इथिलीन ही एक ऐसा केमिकल है जो जिस जगह पर प्रिपेयर होता है वहीं पर ही वो रिएक्शन करता है। एंड एवरी प्लांट ग्रोथ हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड अंडर जेनेटिक कंट्रोल, बट द एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज लाइट, टेम्परेचर, वाटर, गैसेस, मिनरल्स प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग प्रोडक्शन एंड एक्शन ऑफ हार्मोन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं हार्मोन्स के, एंड ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर बेस्ट, और सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है हार्मोन्स के बेस्ट हैं। उसमें से फर्स्ट हार्मोन जो अपन आज डिस्कस कर रहे हैं, यू कॉल दैट हार्मोन एज ऑक्सीन। द फर्स्ट हार्मोन इज कॉल्ड एज ऑक्सीन। नाउ कम टू डिटेल्स रिगार्डिंग ऑक्सीन। स्मॉल क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें और बिग क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसमें आपको फिजियोलॉजिकल रोल्स भी लिखना पड़ता है। ठीक है, you call it as applications of auxins, or you may call role of auxin in plant. Auxins were discovered by Charles Darwin and Francis Darwin. F.W. Wendt isolated auxin from tips of coleoptile of oat seedlings. Then Wendt developed Avena curvature test for bioassay of auxin. ये अपन एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट जो है डिस्कस करेंगे, अपने को कोर्स में भी है ये, ठीक है, we will discuss it later. Now some synthetic auxins are there. One is IAA, indole acetic acid, IBA, indole butyric acid, NAA, naphthalene acetic acid, and 2,4-D called 2,4-dichlorophenolic acid. These are different types of synthetic auxins which are prepared by plant itself. Now this is most important topic called as physiological effects of auxin. ऑक्सीन जो प्रिपेयर हो रहा है प्लांट में, ठीक है, वो प्लांट में क्या क्या डेवलपमेंट ला रहा है, दैट यू वांट टू स्टडी। व्हाट आर द मेजर रोल ऑफ ऑक्सीन इन प्लांट बॉडी। इसके मेन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात की जाए तो आप नोट डाउन कर सकते हो। वन इज रिगार्डिंग सेल इलोंगेशन, सेकंड वन इज सेल डिवीजन, थर्ड वन कॉल्ड रूट फॉर्मेशन, देन अपाइकल डोमिनेंस, prevention of abscission layer, parthenocarpy, used as herbicide and for weed eradication, sex expression, respiration, prevention of flower formation and flower initiation। इस प्रकार 11 पॉइंट्स है इसके। 11 पॉइंट्स में ऑक्सीन का रोल है प्लांट बॉडी में, एंड ऑल आर बेनिफिशियल, और सबके सब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो बेनिफिशियल है प्लांट के लिए। Now come to first one, promote apical dominance. What do you mean by this promote apical dominance? इसका मतलब ये होता है, when you observe the auxin, or you call the phenomena of suppression of growth of lateral bud by the apical bud is known as apical dominance. इसका मतलब कोई भी प्लांट के आजू बाजू बर्ड्स की अगर ग्रोथ को रोक दिया जाए तो प्लांट के टिप पर जो अपाइकल बर्ड है, स्टेम के टिप पर, ठीक है, वो अपाइकल बर्ड की ग्रोथ जो है वो बराबर कंटिन्यू होगी। तो ऑक्सीन क्या करता है, ऑक्सीन की जवाबदारी है, ऑक्सीनी केमिकल जो है सप्रेस करता है लैटरल बर्ड्स को, जिसके थ्रू सिर्फ अपाइकल बर्ड ही आगे बढ़ता जाए, आगे डेवलप होता जाए, डिवाइड और रीडिवाइड होता जाए, जिससे प्लांट की ग्रोथ जो है बढ़ती जाएगी। ऑक्सीन कॉजेज अपाइकल डोमिनेंस। व्हेन द अपाइकल बड इज रिमूव्ड, द ऑक्सीन सप्लाई इज कट ऑफ एंड लैटरल बर्ड्स देन ग्रो फास्ट। अगर टिप को काट दिया जाए, स्टेम के टिप को, तभी लैटरल बर्ड्स ग्रो होंगे, अदरवाइज
ऑक्सीन की मदद से वो अपाइकल डोमिनेंस होता रहेगा. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच वी हैव स्टडीड. सेकंड वन इज इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग. इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीन एक ऐसा केमिकल है जो प्लांट की रूट को फॉर्म करेगा. मींस ऑक्सीन इंड्यूसेस रूट फॉर्मेशन at low concentration in stem cutting. Cell division initiated by auxin results to the formation of adventitious and lateral roots in plants, which is done by NAA and IBA are used by plant grower to induce root formation in artificial vegetative propagation by stem or leaf cutting. ठीक है, इसलिए हर प्लांट में रूट का अगर फॉर्मेशन चाहिए तो स्टेम को कट करके ऑक्सीन केमिकल में उसको डीप कर दो एंड देन ग्रो इट इन एनी सॉइल. यू विल गेट फास्ट रूट्स. रूट का फॉर्मेशन जो है उस स्टेम प्लांट में जल्दी होगा. थर्ड वन इज प्रमोट फ्लावरिंग एंड द बेस्ट एग्जांपल इज इन पाइनएप्पल. प्रमोट फ्लावरिंग, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर कोई प्लांट में अगर फ्लावर डेवलप नहीं हो पा रहा, ठीक है, और प्रिवेंशन ऑफ फ्लावर फॉर्मेशन, फ्लावर को नहीं डेवलप होने के लिए भी हेल्प करेगा. और जो प्लांट में फ्लावर नहीं डेवलप हो रहा है उस प्लांट में फ्लावर भी फॉर्म करेगा. प्रमोट फ्लावरिंग. देन नेक्स्ट वन, प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज. प्रिवेंट फ्रूट्स, ठीक है, एंड लीफ ड्रॉप. कई प्लांट ऐसे हैं जिनमें पत्तियां जो है सूख जाती है, झड़ जाती है, ठीक है, उससे भी प्लांट को बचाएगा. Promotes the abscission of older mature leaves and fruits. Induce parthenocarpy in tomatoes. Now, what do you mean by parthenocarpy? The process of formation of fruit without fertilization is called as parthenocarpy. Parthenocarpy or formation of seedless fruit is induced by auxin. जो फ्रूट्स में आपको सीड्स नहीं चाहिए तो वो ऑक्सीन के द्वारा आप ऐसे फ्रूट्स डेवलप कर सकते हो. External application of auxin like IBA, NAA on flower causes development of seedless fruit, and the best example is observed in tomatoes, banana, grapes, pineapple are the best example. The next one, it is used as herbicides or you may call it for weed eradication. Unwanted plant जो agriculture field में grow हो जाते हैं, which is generally called घास फूस, grasses जो grow हो जाती है, वो अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ऑक्सीन स्प्रे कर दो. जैसे बहुत सारे सिंथेटिक ऑक्सीन्स हैं. यू कॉल्ड वन सिंथेटिक ऑक्सीन एज 2,4-D. जनरली दे आर यूज्ड फॉर सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स. कुछ हर्ब्स को किल करने के लिए ऐसे ऑक्सीन्स का यूज जो है फार्मर आजकल करने लग गया है. इट किल्स ब्रॉड लीव्स, डाइकॉट वीड्स एंड हैज नो इफेक्ट ऑन मोनोकॉट प्लांट्स. जो एग्रीकल्चर फील्ड में प्लांट ग्रो किए गए हैं जिससे आपको यील्ड मिलने वाला है, वो प्लांट को डैमेज नहीं करेगा. ठीक है, जो प्लांट अननेसेसरी डेवलप हो गए हैं उस प्लांट को ये नुकसान पहुंचाएंगे और उनकी ग्रोथ को स्टंट करेंगे. कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन. These are major physiological effects of auxin. Now come to second one called as gibberellin or you may call it gibberellin. Pronunciation में थोड़ा फर्क पड़ता है. Gibberellin, gibberellin, both are same. Now what do you mean by this term gibberellin? Generally when you observe this word gibberellin, a type of plant hormone, these are weak acidic hormone. These are called as weak acidic growth hormone which has gibbon ring like structure and causes longitudinal growth of stem when applied to intact plants and it do not enhance the growth of isolated plant parts. Now some scientific discoveries there regarding this chemical or hormone called gibberellin. This gibberellin were discovered in 1928 by a Japanese plant pathologist called as Kurosawa while working in rice field. Kurosawa, a Japanese scientist, identified gibberellin present in fungal pathogen called as Gibberella fujicorae. एक फंगल पैथोजन है जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराए
उसमें से गिबरलिन केमिकल जो है सिंथेसाइज हुआ है. This gibberellin were isolated from infected rice seedlings when treated with sterile filtrate of fungus. Then one scientist is there. By observing this plant of rice, he called that plant as Bakane disease. उस प्लांट में जो डिसीज हुआ है जिससे उसमें सीड्स डेवलप नहीं हुए, you call it foolish seedling disease, and that foolish seedling disease is called Bakane. Then Yabuta and Sumiki, one more scientist is there called Yabuta and Sumiki, isolated substance from culture filtrate of fungus in crystalline form and gave it the name as gibberellin. Chemically, it was found to be Ga, means gibberellic acid. Different types of gibberellic acids are noted and they have different role in plant body. Now again, you want to study a physiological role. अब यहाँ पर फिर से आपको क्या स्टडी करना है, जिबरलिन का फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, किस प्रकार वो प्लांट बॉडी में रिएक्ट करता है और प्लांट बॉडी में रिएक्शन करके वो प्लांट को बेनिफिट पहुंचाता है. लार्ज नंबर ऑफ रोल इज देयर, फंक्शंस आर देयर इन रेस्पेक्ट टू जिबरलिन. फर्स्ट वन इज इलोंगेशन ऑफ स्टेम. सेकंड, रिवर्सल ऑफ ड्वार्फिज्म. Third, leaf growth called expansion, breaking of seed dormancy and bud dormancy. Next is role in flowering. Then synthesis of enzyme, parthenocarpy and increase in fruit size. इस प्रकार. And eighth one is seed germination in monocotyledon. ऐसे 8 to 9 points यहाँ पर भी है, which you call role of gibberellin in plant. First one is elongation of intact stem. Means when you observe the application of gibberellin, it causes rapid stem elongation due to rapid cell division and elongation. कोई भी प्लांट की स्टेम की ग्रोथ को फास्ट करना है, जो प्लांट ड्वार्फ है, छोटा है, वो प्लांट को आपको टॉल करना है, तो जिबरलिन केमिकल जो है वो प्लांट को टॉल बना देगा. क्योंकि ये जिबरलिन केमिकल एक ऐसा केमिकल है जो बहुत स्पीड से सेल डिवीजन करवा के सेल का इलोंगेशन करवाएगा और उस सेल के इलोंगेशन के थ्रू स्टेम में जो इंटरनोड है, इंटरनोडल रीजन को ये फास्ट ग्रोथ करवाएगा जो नॉर्मल साइज से ज्यादा रहेगा. ठीक है. बट दिस जिबरलिन हैव नो इफेक्ट ऑन रूट्स. लेकिन इसका कोई रूट के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ये सिर्फ स्टेम की ग्रोथ को, इंटरनोड की ग्रोथ को फास्ट करेगा. सेकंड वन इज ड्वार्फ शूट्स. Many dwarf plant if treated with gibberellic acid attains their normal size due to rapid elongation growth. Means gibberellin brings about elongation of genetic dwarf variety of plant, but application of gibberellin to normal plant failed to show any remarkable effect. जो प्लांट का शूट जो है वो ड्वार्फ है, वो प्लांट में भी अगर जिबरलिन केमिकल जो है आप आर्टिफिशियली यूज करते हो तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो एक्सपांड होगी. देन बोल्टिंग इन rosette plant called henbane and cabbage. Next one, overcome the natural dormancy of bud, tuber, seeds, etc. Overcome the natural dormancy of bud, tuber, seeds, etc. इसको बोला जाता है breaking of seed dormancy and bud dormancy. इसका मतलब ये हुआ, when you observe the gibberellin chemical, this gibberellin overcomes the seed dormancy by replacing the low temperature and light requirement for seed germination. The dormancy in tree buds during winter can be broken by gibberellin. Similarly, gibberellin dormancy in potato tuber, dormancy in tobacco seed can be broken by gibberellic acid. इसका मतलब जो प्लांट के सीड्स हेल्प नहीं कर पा रहे थे नेचर के कारण ग्रो होने के लिए, ऐसे प्लांट के सीड्स को अगर जिबरलिन के थ्रू अगर सीड्स को ग्रो किया जाए कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन में, देन ईच एंड एवरी सीड स्टार्ट ग्रोइंग सो दैट यू गेट ए न्यू प्लांट विद इन शॉर्ट टाइम, जिसके कारण आपको नए प्लांट जो है कम समय पे मिल जाएंगे. मींस नेक्स्ट वन इज सीड जर्मिनेशन. ड्यू टू ट्रीटमेंट ऑफ जिबरलिन, some light sensitive seeds can germinate even in dark
जिबरलिन इंड्यूसेस सिंथेसिस ऑफ एंजाइम लाइक अल्फा माइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ठीक है, सो दैट देयर इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट विद इन शॉर्ट टाइम, जिससे वो सीड्स की डेवलपमेंट जो है फास्ट हो जाएगी एंड यू गेट ए मिनिएचर विद इन शॉर्ट टाइम। देन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी और डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट, अपने ऑक्सिन में भी डिस्कस किए कि जिबरलिन जो है पार्थिनोकार्पी जैसे ऑक्सिन में हुआ था, मोर इफेक्टिव देन ऑक्सिन है ये एंड इंड्यूसिंग पार्थिनोकार्पी। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर इलोंगेशन ऑफ बंच लेंथ and production of large fruits in grapes. Then promote flowering in long day plants. Now what is my long day plants? Some plants are long day plants, some are called short day plant, some are called day neutral plant. ठीक है, डिपेंड करता है कि वो प्लांट कौन से सीजन में ग्रो हो रहा है, फ्लावरिंग कौन से सीजन में मिल रही है। समर सीजन में फ्लावरिंग मिलेगी तो लॉन्ग डे प्लांट कहलाएगा, विंटर सीजन में फ्लावरिंग मिलेगी तो वो शॉर्ट डे प्लांट कहलाएगा। तो ये लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा, जिससे एज अर्ली एज पॉसिबल यू गेट फ्लावर्स ड्यूरिंग लॉन्ग डे प्लांट। मींस जिबरलिन प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स अंडर अनफेवरेबल शॉर्ट डे कंडीशन। इसका मतलब दिन कम मिल रहा है, रात ज्यादा मिल रही है, तो उसको अपन शॉर्ट डे प्लांट बोलेंगे। लॉन्ग डे प्लांट में दिन ज्यादा मिलेगा और नाइट कम मिलेगा, रात कम मिलेगी, तो उस प्लांट को अपन लॉन्ग डे प्लांट बोलेंगे। तो जो शॉर्ट डे प्लांट है उसमें अगर जिबरलिन का यूज किया जाए तब भी वो प्लांट क्या करेगा, आपको फ्लावरिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एंड इन कोल्ड रिक्वायरिंग प्लांट जिबरलिक एसिड कैन आल्सो रिप्लेस द इफेक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन, जो प्लांट में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है बाय गिविंग सम कोल्ड ट्रीटमेंट। दीज आर द बेनिफिशियल पॉइंट्स ऑफ जिबरलिन।